everyone, I hope you are doing well and I welcome you in this video। और आज के इस वीडियो में प्यारे साथियों हम पढ़ने जा रहे हैं विशेषण। तो हिंदी में अक्सर यहाँ से एक प्रश्न आपका एक से दो प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं, तो इसलिए ये टॉपिक जो है बहुत अच्छे से आपको समझना होगा और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जितना आसान है उतना ही आपके लिए महत्वपूर्ण भी है ये, क्योंकि अमूमन है ना स्किप कर देते हैं, सोचते हैं विशेषण में तो कुछ है ही नहीं, किसी की विशेषता बताने विशेषण है, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, तो वीडियो को पूरा देखना है। चलिए देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले विशेषण के बारे में, तो आपको समझना होगा विशेषण होता क्या है। देखिए विशेषण क्या होता है, विशेषता बताने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं, हमारे विशेषण कहलाते हैं। यानी कि जो किसी की विशेषता बताए वही क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने बोला गगन बहुत ईमानदार है, तो गगन की विशेषता क्या है कि वो बहुत ज्यादा ईमानदार है, तो ईमानदारी क्या होगी, उसकी विशेषता बता दी। मैंने बोला सीता बहुत सुंदर है, तो सुंदरता क्या बता रही है, उसकी विशेषता बता रही है। ठीक है, तो आपको याद रहना है विशेषण क्या होता है, जो शब्द किसी की विशेषता बताए वही क्या कहलाता है, हमारा विशेषण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे इस विशेषण की परिभाषा के बारे में, दूसरी हम बात करेंगे विशेष्य क्या होते हैं, और तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे प्रीविशेषण के बारे में, और फिर हम पढ़ेंगे विशेषण के प्रकार के बारे में, और फिर हम पढ़ेंगे अंतिम टॉपिक जो रहेगा हमारा विशेषण की अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, इसलिए मैंने ऑलरेडी नोट डाउन किया हुआ है। तो आइए सबसे पहले परिभाषा पर नजर डालते हैं कि आखिर परिभाषा कहती क्या है हमारी। तो देखिए परिभाषा क्या कहती है, परिभाषा कहती है कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम विशेषण कहते हैं। ध्यान रखना, जो शब्द किसकी विशेषता बताएंगे, संज्ञा या सर्वनाम की। मैंने लिखा यहां पर, जैसे मैंने लिखा उदाहरण के लिए राम बहुत ईमानदार है, तो राम क्या है यहाँ पर, आप बोलोगे सर किसी का नाम है, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो नाम बराबर क्या होता है, संज्ञा, तो राम क्या हो गया, संज्ञा। बहुत ईमानदार है, ईमानदार क्या बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ईमानदारी क्या हो गया आपका, ईमानदार क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो बे शब्द जो संज्ञा हो गया, संज्ञा की जगह क्या लिख सकता था मैं, यहाँ पर वह, मैंने लिख दिया जैसे एग्जांपल के लिए, वह बहुत ईमानदार है। तो यहाँ पर राम का नाम ना देकर क्या दे दिया उसने, वह दे दिया, तो सर्वनाम हो गया। सर्वनाम भी हम पढ़ चुके हैं। तो संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वही क्या कहलाते हैं, हमारे विशेषण कहलाते हैं। डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अब सर ये विशेष्य क्या होते हैं, तो देखिए विशेष्य क्या होते हैं, विशेष्य समझिए, जिसकी विशेषता बताई जाए उन्हें क्या बोलते हैं, हम विशेष्य बोलते हैं। यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाए, जैसे मैं बोल रहा हूं कि मैं बहुत ईमानदार हूं, तो विशेषता किसकी बताई जा रही है, मेरी, तो मैं कौन हो गया, विशेषण हो गया। ठीक है, जैसे देखिए इसको समझिए, मैंने यहां पर आप सभी के लिए, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ये सीता बहुत ईमानदार है। तो ईमानदार अभी देखा आपने, ईमानदार क्या हो गया हमारा, आप बोलोगे सर विशेषण हो गया, विशेषता बता रहे हैं, विशेषण हो गया। सीता क्या है, हमारी संज्ञा है। तो विशेषता बताई किसकी जा रही है, ये विशेषण बता किसकी रहा है, इस सीता की, और सीता क्या है, संज्ञा सर्वनाम। तो परिभाषा समझिए, जिसकी विशेषता बताई जाए उन्हें क्या बोलते हैं, विशेष्य बोलते हैं। विशेषता बताई जा रही है, इसमें भी देखिए ईमानदार कौन है, राम, यानी वह, तो इसमें भी क्या होगा, विशेष्य कौन होगा, हमारा राम होगा। सामान्यतः ये क्या होते हैं, संज्ञा सर्वनामी होते हैं, ये ध्यान रखना है। तो सामान्यतः ये क्या होते हैं, संज्ञा सर्वनामी हमारे होते हैं। समझिए, देखिए एग्जाम्पल मैंने लिया यहाँ पर, एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने, देखिए राम बहुत ईमानदार है, ईमानदारी क्या बता रहा है उसकी, आप बोलोगे सर विशेषता बता रहा है, विशेषण हो गया। राम बता रहा है, राम है ये, राम क्या है हमारा, संज्ञा है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा, विशेष्य हो गया। क्या हो गया, विशेष्य हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, जिसकी विशेषता बताई जाए, राम की बताई जा रही है तो विशेष हो गया, जिसकी विशेषता बताई जाए उन्हें क्या बोलते हैं, विशेष्य बोलते हैं। आशा करता हूं क्लियर होगा। अगला एग्जांपल लिखो, आज बहुत गर्म दिन है, दिन क्या है हमारा, आप बोलोगे संज्ञा। दिन कैसा है, विशेषता बताई जा रही है, विशेषण है या नहीं है, विशेषता ही तो बताई जा रही है। तो गर्म क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया आपका, दिन हो गया। ठीक है, अब
ये विशेषण है और ये संज्ञा है। तो इसी संज्ञा दिन को ही हम क्या कह सकते हैं, ये दिन क्या हो सकता है हमारा विशेष्य हो सकता है, इसी को हम क्या बोलेंगे विशेष्य बोलेंगे। तो सामान्यतः जिसकी विशेषता बताई जाएगी, इसमें किसकी बताई जा रही है, दिन है कैसा गर्म, दिन की बताई जा रही है कि दिन गर्म है, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा विशेष्य हो गया। तो जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, उसी को हम विशेषण कहते हैं। आशा करता हूं क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे प्रिविशेषण के बारे में। प्रिविशेषण क्या होता है आइए समझते हैं इसके बारे में। ये देखिए प्रिविशेषण क्या होता है, जो शब्द विशेषण की भी क्या करेगा विशेषता बताएगा, यानी विशेषण तो होगा ही लेकिन उसकी भी विशेषण की भी विशेषता बताएगा। जैसे मैंने बोला कि भाई मान लीजिए आज बहुत गर्म दिन था, क्या लिखा मैंने, आज बहुत गर्म दिन था, तो यहां पर दिन क्या है वैसे बोलोगे संज्ञा है या नहीं है, दिन संज्ञा है, और इसी को हमने क्या बोला था, ये इसे विशेष्य भी बोल सकते हैं। लेकिन दिन कैसा है गर्म, तो ये क्या है हमारा गर्म, क्या है हमारा विशेषण है, और विशेषण की भी विशेषता कौन बता रहा है, दिन कैसा है बहुत गर्म, तो ये क्या हो गया हमारा विशेषण, ये भी हो गया, ये भी हमारा विशेषण हो गया। लेकिन इसी को क्या बोलेंगे हम, ये प्रिविशेषण हो गया हमारा, क्या हो गया प्रिविशेषण हो गया, ऊपर लिख देता हूं प्रिविशेषण, ठीक है। क्यों, क्योंकि विशेषण गर्म था और गर्म की भी विशेषता बता दी कि बहुत ज्यादा गर्म था, तो विशेषण की भी विशेषता बता दे, उसी को हम क्या बोलेंगे भाई, हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्रिविशेषण बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्रिविशेषण बोलते हैं। जैसे अगला देखो, अगला एग्जांपल मैंने आप सभी के सामने लिया, ये एग्जांपल लिया मैंने, तुम घोर परिश्रमी हो। अब परिश्रमी क्या दिखा रहा है, आप खुद ही बताइए क्या दिखा रहा है परिश्रमी। परिश्रमी जो है हमें बता रहा है कि सर ये परिश्रमी क्या है भाई, वो बंदा बहुत ज्यादा परिश्रमी है, यानी मेहनत करता है, तो ये क्या बता रहा है उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा विशेषण हो गया, ठीक है। लेकिन घोर क्या है यहाँ पर, यानी बहुत ज्यादा कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्रिविशेषण हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा प्रिविशेषण हो जाएगा, क्योंकि भाई विशेषण की भी विशेषता बता दी इसने, विशेषण ये और विशेषण की भी विशेषता बता दी। जैसे दिन क्या है गर्म है, विशेषण की भी विशेषता बता दी बहुत ज्यादा गर्म है, और यहाँ पर अगर मैं तुम आपसे पूछ लूं तो भाई तुम घोर परिश्रमी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा विशेष्य हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी, है ना। तो प्रिविशेषण क्या होता है, जो विशेषण की भी विशेषता बता दे, है ना, जो विशेषण की भी विशेषता बताए वही क्या कहलाता है हमारा प्रिविशेषण कहलाता है। आगे चलते हैं, आगे देखिए, आगे पढ़ते हैं, आगे जो हम पढ़ेंगे हम विशेषण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। विशेषण के प्रकार, क्योंकि क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है ये परीक्षा में। तो विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, चार कौन कौन से हैं, तो 4 होते हैं। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण, जो गुण के आधार पर होगा। दूसरा होगा संख्या वाचक विशेषण, जिसमें संख्या की बात की जाएगी। परिमाण में होगा, जिसमें क्या करेंगे हम मापतोल की बात करेंगे। सार्वनामिक में क्या है, जो भी संज्ञा सर्वनाम है वो भी क्या हो जाएगा हमारा जो विशेषण का काम करते हैं। तो देखिए विशेषण के कितने प्रकार हो गए, 4, कौन कौन से, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, सार्वनामिक विशेषण। कौन कौन से हो गए, संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक और क्या हो गया आपका सार्वनामिक विशेषण। आइए अब एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गुणवाचक के बारे में, ठीक है। आओ समझते हैं। सबसे पहले हमारा लिखा हुआ है गुणवाचक विशेषण। अब गुण वाले शब्द से ही आपको समझ आ रहा होगा कि गुण क्या होता है भाई, किसी के गुण के बारे में बात करेगा, किसी के दोष के बारे में बताएगा, किसी की दिशा के बारे में बताएगा, ये सब इसके अंदर आएंगे। तो देखिए इसमें क्या है, गुणवाचक विशेषण हमेशा गुण के बारे में बताएगा। अब गुण किसके करेंगे भाई, मेरे गुण हो सकता है मेरे में कोई अच्छाई होगी कोई बुराई होगी, मेरा रंग काला है किसी का गोरा होगा, ये भी क्या बता रहा है उसके गुण ही तो बता रहा है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें गुण, दोष, दिशा, आकार, अवस्था, स्थान, गंध आदि के बारे में क्या है आपको बात की जाएगी। अब गुण के आधार पर क्या है, गुण के आधार पर क्या होगा, जैसे वो ईमानदार है तो भाई गुण बता रहा है उसका, अच्छा है भला है। दूसरा होता है दोष के आधार पर बुरा, बेईमान। तीसरा होता है हमारा रंग के आधार पर लाल, काला, हरा। दिशा के आधार पर उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, तो ये भी क्या आएगा हमारा गुणवाचक में ही आएगा, ठीक है। आकार चौकोर, गोलाकार, बड़ा, छोटा। अवस्था हो सकती है जैसे बीमार, स्वस्थ है, ठोस, द्रव, गैस, जो अवस्थाएं होती है हमारी। स्थान पे हो सकता है पंजाबी है, हरियाणवी है, क्या है भारतीय है ना। ऐसी क्या है, सुगंधी है, दुर्गंधी है, ठीक है। इन सब में क्या है हमारा, ये क्या आ जाता है हमारा गुणवाचक आ जाता है। जैसे मैंने बोला राम बहुत ईमानदार है, तो ईमानदार में कौन सा आ गया भाई, उसके गुण ही तो बता रहा है कि राम बहुत ईमानदार है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था, राम बहुत
ईमानदार है, ईमानदार, तो ईमानदार क्या बता रहा था भाई, राम की गुड़ी तो बता रहा था, तो इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा गुणवाचक, क्या हो जाएगा हमारा विशेषण हो जाएगा। ठीक है, ऐसी ये चीजें आपको दिखाई देंगी, उसमें जिक्र होगा। जैसे बुरा भलाई आ गई तो आपको देख के पहचान लेना, रंग लाल काला आ गया तो भी हम बोलेंगे, है ना। जैसे राम काला है, देखिए वो हो गया, है ना। मेरी टी शर्ट का रंग नीला है, ठीक है, तो नीला भी यहाँ पर क्या हो गया हमारा गुण को बता रहा है। ठीक है, तो ये एग्जांपल आएंगे, ये पहचान है आपकी, ये ट्रिक है, इनको याद रखना, स्थान की बात आए, ये आए, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, दूसरे बात है, दूसरा क्या कहते हैं, देखिए दूसरे में हम पढ़ेंगे, दूसरे में हम पढ़ते हैं नंबर दूसरा, संख्यावाचक के आधार पर। इसमें क्या होगा, संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताएगा, ये संख्या बताएगा। ठीक है, और जहां पर संज्ञा या सर्वनाम की संख्या विशेषता में यूज हो तो वहां पर संख्यावाचक विशेषण होगा। जैसे देखिए ये दो प्रकार का होगा, एक तो निश्चित संख्यावाचक होगा, यानी निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, और दूसरा क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक। उदाहरण से समझिए, जैसे मैंने 3 पुस्तकें खरीदी, तो 3 यहाँ पर क्या बता रहा है, पुस्तकें क्या होगी हमारी, संज्ञा होगी, किताब पुस्तक संज्ञा होगी, लेकिन पुस्तकें है कितनी, 3। अब 3 को क्या कर सकते हो आप, काउंट कर सकते हो, 1 2 3। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, निश्चित हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण अंदर से भी पूछ लेगा, संख्यावाचक तो है ही है, अगर उसने पूछ लिया है कौन सा, निश्चित है या अनिश्चित, तो निश्चित संख्यावाचक है, तीनों को काउंट कर सकते हो ना। मैंने कुछ पेंसिल खरीदी, अब पेन क्या हो गया हमारा, संज्ञा हो गया, मैंने पढ़ाया भी आपको, लेकिन कुछ अब यहाँ पर पता नहीं भाई कितनों की बात हो रही है, तो ये क्या हो गया हमारा, अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। ठीक है, अनिश्चित दूसरे वाला। तुमने कल 4 सेब देखे, 4 गिन सकते हो, क्वांटिटी को काउंट कर सकते हो, निश्चित है 4। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, निश्चित हो गया। दूसरा, मैंने कल कई मोबाइल, कई आगे तो भाई पता नहीं, अनिश्चित हो गया। ठीक है, बहुत है, संख्यावाचक में निश्चित होगा या अनिश्चित होगा, जिसको काउंट कर सकते हो, क्वांटिटी मतलब काउंटेबल है या देख सकते हो आप, पूरी कुल मिलाकर है, आपको निश्चित सा बोध होगा उसमें। ठीक है, निश्चितता का बोध होगा। तो देखिए 3 हो गए, अनिश्चितता में अनिश्चित होगा, कुछ पता नहीं कितनों की बात हो रही है, 4 की बात हो रही है, 5 की बात हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं तीसरे पे, परिमाणवाचक। बहुत ईजी है, देखिए बहुत अच्छे तरीके से मैंने, पीडीएफ जरूर पढ़नी है आपको, नोट्स जो बने हुए हैं बहुत अच्छे से। परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की क्या है, माप तोल बताएगा, माप तोल को बात करेगा। उसमें क्या बता रहा था, संख्या बता रहा था, इसमें माप तोल बताएगा। तो ये भी क्या होगा, निश्चित संख्यावाचक या अनिश्चित, दो प्रकार का ये भी हो जाता है। जैसे रमेश ने 5 किलो चीनी खरीदी, अब 5 काउंट कर सकते हो, कौन सा होगा, निश्चित परिमाण बोधक हो गया। दूसरा, उसने 10 मीटर गिना जा सकता है, 1 2 3 4 5, तो कौन सा होगा, निश्चित हो गया, दोनों में। ठीक है, निश्चित हो गया। आगे आते हैं, मैं कल बहुत सारा दूध लाऊंगा, अब बहुत सारा भाई पता नहीं कितना लाएगा, आधी किलो लाएगा, 1 किलो लाएगा, 5 किलो लाएगा, 4 किलो लाएगा। नेक्स्ट, तुम्हारे पास थोड़ा बहुत माल है, थोड़ा बहुत पता नहीं कितना है, कम है, ज्यादा है, क्या है, तो ये क्या हो गया हमारा, परिमाण वाचक विशेषण हो गया। लेकिन हुआ कौन सा, ये अनिश्चित हुआ। ये कौन सा हो जाएगा, ये निश्चित हो गए, ये दोनों क्या हो गए हमारे, अनिश्चित हो गए, क्योंकि पता नहीं लग रहा ना बहुत सारा कितना है, ऐसी इसमें भी थोड़ा बहुत पता नहीं लग रहा कितना है। आगे चलते हैं अंतिम पर, चौथा होता है हमारा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, कौन सा होता है, सार्वनामिक विशेषण। जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी क्या है, विशेषण का काम करेगा। होंगे तो क्या है, सर्वनाम होगा, लेकिन काम किसका कर रहा होगा, विशेषता बता रहा होगा, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, सार्वनामिक। इसीलिए इसमें सार्वनामिक में भी सर्वनाम जुड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। जैसे यह मोबाइल मेरा है, तो यह क्या दिखा रहा है ना, विशेषता दिखा रहा है कि यह मोबाइल मेरा है। मान लो ये मोबाइल है, यह मोबाइल मेरा है, तो यानी मेरी ये मोबाइल की विशेषता दिखा रहा है कि ये क्या है हमारा, सर्वनाम है। यह वह हमने पढ़ा था सर्वनाम में, है ना, मैं तुम कल, ये मैं तुम, यह वह, ये सब। ठीक है, फिर ये किताब किसकी है, तो ये भी क्या बता रहा है इसमें, किताब किसकी है। ठीक है, विशेषता का काम कर रहा है। वह पंखा तुम्हारा है, वह भी क्या बात कर रहा है, विशेषण का काम कर रहा है। ठीक है, तो जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी क्या कर रहे हैं, विशेषण का काम कर रहे हैं, वहां पर आप आंख बंद करके लगा दीजिए कि सार्वनामिक विशेषण है। अब उसके बाद जो हमें इंग्लिश में पढ़ते हैं, विशेषण की कुछ अवस्थाएं होती हैं जो अमूमन आपसे पूछी जाती हैं, इनको भी आपको पढ़ लेना है। विशेषण की कुछ अवस्थाएं होती हैं जो हम इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, है ना, तो डिग्री के बारे में पढ़ते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो देखिए विशेषण की क्या है, कुछ अवस्थाएं होती हैं हिंदी में भी। पहली होती है, कौन सी होती है, मूल अवस्था। ठीक है, कौन सी होती है, मूल अवस्था। दूसरी होती है उत्तरावस्था, और ये होती है उत्तमावस्था।
अब इनको नाम इंग्लिश में आप याद रखोगे तो ये दिया है, डिग्री जो है इनको इंग्लिश में याद रखोगे तो याद है। मूल अवस्था कौन सी होती है हमारी? पॉजिटिव डिग्री होती है। कौन सी होती है? पॉजिटिव डिग्री। और पॉजिटिव डिग्री किसमें यूज की जाती है? जो साधारण वाक्य होते हैं हमारे, ठीक है। और ये क्या है? उत्तरवही। ये होगी हमारी पॉजिटिव डिग्री जो साधारण वाक्य में। ये क्या होगी हमारी? कंपैरेटिव डिग्री। इसमें दो की तुलना की जाएगी, है ना, दो की तुलना की जाती है एक दूसरे से। फिर सबसे अच्छा इसमें आ जाता है, इसमें सुपरलेटिव डिग्री में सबसे बेस्ट हम बताते हैं, ठीक है। तो ये तीनों डिग्री भी होती है, इनका भी ध्यान रखना है आपको। जैसे देखिए, जैसे अधिक, अधिक का अधिक होगी हमारी साधारण में अधिकतर, अधिकतम। जैसे एक होती है लघु, है ना, लघु। और क्या हो जाती है? लघु का क्या बन जाता है आपका? लघुत्तर, लघुत्तम। क्या बन जाता है? लघु, लघुत्तर एंड लघुत्तम, ठीक है। ऐसी और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला निम्न, निम्न, निम्नतर, निम्न, निम्नतर, और क्या हो गया आपका? निम्नतर, ठीक है। इसका ऐसे ही होता है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, खैर कोई बात नहीं। एक और होता है निम्नतम होगा इसका, निम्नतम। एक बार फिर भी कंफर्म कर लीजिएगा, मैंने लिख दिया है फिर भी, ठीक है। जैसे और देखिए और क्या हो सकता है? जैसे मैंने लिखा, हाँ, उच्च, उच्च भी होता है हमारा, उच्च, उच्च, उच्चतर, और यहाँ पर उच्चतम। हालांकि क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन आएगा तो भी पता होना चाहिए। देखिए इसमें एक चीज दिखाई दे रही होगी, ये क्या है? आपको क्या मूल अवस्था दिखाई दे रही है। इसमें ज्यादातर तर भी लगा हुआ है और इसमें मा भी लगा हुआ है, ये भी पहचान रखिए, ठीक है। पॉजिटिव में हम इंग्लिश में ज्यादा बेस्ट तरीके से पढ़ते हैं, तो इंग्लिश की भी वीडियो फॉलो करते रहिएगा। तो ये था आज का वीडियो। फिलहाल आपके मन में कोई भी डाउट एवं सजेशन है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।